हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा पाकिस्तानी ड्रेस। ये एक पाकिस्तान की मॉडल है जिनसे इंस्पायर होकर मैं बनाने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल ड्रेस। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसकी कटिंग और स्टिचिंग और इस पे जो भी वर्क किया हुआ है वो सारा कुछ आज हम सीखेंगे डिटेल में। आप इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक और सेम आप ये ड्रेस किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और मैंने ये रील्स बहुत दिनों से सेव कर रखी थी। चलिए करते हैं अभी वीडियो को स्टार्ट और बताते हैं इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। मैंने यहाँ पर लिया है ताप्टा सिल्क फैब्रिक। ये मैंने लिया है 3 मीटर क्योंकि इसका पाना जो है वो है 60 इंच का, इसलिए इसमें हमारा कुर्ता एंड पैंट दोनों ही बन जाएगा। मैंने पैंट की जो फैब्रिक थी उसे मैंने कट कर लिया है। ये सिर्फ हमारी कुर्ते की फैब्रिक है। अब हम करते हैं इसे मेजर। सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है शोल्डर 6.5 इंच। उसके बाद हम 1 इंच डाउन जाएंगे और शोल्डर के पास, और फिर उसके बाद हम स्केल की हेल्प से इस तरह से तिरछी एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। यहाँ पर जहाँ से हम डाउन गए थे वहाँ से हम लेंगे और यहाँ से हम 6.5 इंच पर करेंगे हमारे आर्म होल की मार्किंग। और उसके बाद जहाँ पर हमने आर्म होल की मार्किंग की है वहाँ पे ही हम अपनी बस्ट की मार्किंग कर लेंगे। मैं यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आपका जो भी बस्ट है आप उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बस्ट की मार्किंग कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद हम करेंगे वेस्ट की मार्किंग। वेस्ट की मार्किंग मैं कर रही हूँ यहाँ पर 8.5 इंच पर। मैं लूज़ पहनना पसंद करती हूँ और अगर आप लूज़ पहनना पसंद करते हैं तो 3 इंच आप लूजिंग दीजिएगा, और आप अगर फिट पहनना पसंद करते तो आप 2 इंच लूजिंग दीजिएगा। उसके बाद हम जहाँ से शोल्डर डाउन गए थे वहाँ से हम मिडिल पॉइंट लेंगे और मिडिल पॉइंट के पास से हम हमारी कुर्ते की जो लेंथ है वो मेजर करेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम मेजर कर लेंगे। और मुझे जो कुर्ता है वो रखना है मुझे 41 इंच का। यहाँ पर मैंने 42.5 इंच लिया है। 1/2 इंच हमारा ऊपर शोल्डर में जाएगा सिलाई में और 1 इंच हमारा नीचे की साइड पे सिलाई में जाएगा। तो ये हमारा 41 इंच का कुर्ता रेडी हो जाएगा। अब हमारा बस्ट, वेस्ट और हिप की मार्किंग जो हमने की थी उसे हम स्केल की हेल्प से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पर चाक की भी हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम 1 इंच के अराउंड यहाँ पर रखेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पर मार्जिन की भी जो निशान है वो हम लगा लेंगे। उसके बाद हम हमारे आर्म होल का निशान लगा लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक में बाद में कट करूंगी। यहाँ पर इस तरह से हम कर लेंगे कुर्ते की कटिंग। यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। स्लीव्स मैंने यहाँ पर लूज नहीं रखा है, ये मैंने फिट रखा है। मैंने 4 इंच का स्लीव्स जो है फिटिंग के साइड से रखा है। और अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर नेक की डेप्थ जो है आप देख सकते हैं, मॉडल की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने नेक की डेप्थ जो है वो रखी है 3.5 इंच और नेक की लेंथ रखी है मैंने 4 इंच। ये है हमारी पैंट। पैंट की भी यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। ये हमारा बेल्ट है, मैंने 1.5 इंच का बेल्ट रखा है। और फिर नीचे की साइड हमने लेंथ रख लिया है और फिर नीचे की साइड हमारा यहाँ पर 1.5 इंच का मैंने फोल्ड का निशान लगाया है। ये हमारी फिटिंग का निशान है और ये है क्रॉच एरिया। अब हम पैंट की भी कटिंग इसी तरह से कर लेंगे। पैंट की कटिंग मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कई बार, मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया है। अब हम इसे कट कर लेंगे और उसके बाद हमारा कुर्ता जो है वो हम स्टिच करेंगे। पैंट की कटिंग हमने कर ली है। अब हम कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं लाइनिंग का यूज़ ज़रूर करती हूँ अपनी ड्रेसेस में, क्योंकि उससे हमारे जो ड्रेस होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पतली वाली लाइनिंग का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। कॉटन की पतली वाली लाइनिंग आती है तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को मिलाते हुए इनका जो नेक है उसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर हमने जो नेक की स्टिचिंग की थी उसमें हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगा लेंगे और उसके बाद हम लाइनिंग को इस तरह से पलट लेंगे। ये सीधी हो जाएगी, हमारी मेन फैब्रिक आ जाएगी यहाँ पर सामने।
और इसके बाद हम यहाँ पर इसे प्रेस कर लेंगे तो ये नेक बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। फिर हम लगाएंगे लेस। तो यहाँ पर मैंने ये ब्लैक लेस का यूज़ किया हुआ है। ये देखिए इस तरह की ब्लैक लेस है हमारी जिस पे कटदाने का वर्क किया हुआ है। इसे मैं लगाने वाली हूँ नेक पे, स्लीव्स पे एंड पैंट पे। और ये वाली जो लेस है जो थ्रेड वर्क में है ब्लैक कलर में, उसे मैं लगाऊंगी हमारे दामन में और दुपट्टे में। सो इस तरह से हम यहाँ पर नेक जिस तरह से हमारा था उसी तरह से हम लेस रखते हुए नेक की स्टिचिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने नेक पे लेस लगा लिया है, शोल्डर भी हमने स्टिच कर दिया है और दोनों पल्ले को मिलाते हुए हमने यहाँ पर दोनों साइड्स भी स्टिच कर लिया है। अब ये थ्रेड वर्क वाली जो हमारी लेस थी उसे हम दामन में लगाएंगे। सो यहाँ पर इस तरह से हम दामन में यहाँ इस तरह से हम रखते हुए इस चौड़ी लेस को लगा लेंगे और फिर हम चाक भी फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमारी स्लीव्स जो है जो हमने नेक पे लगाई थी वही सेम यहाँ पर हम लेस स्लीव्स में भी लगा लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने स्लीव्स में सेम लेस लगा ली है। अब हमारा जो कुर्ता है ये बिल्कुल प्लेन है। सो यहाँ पर हम इस पे सीक्वेंस टक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक सीक्वेंस ले ली है, ये ब्लैक सीक्वेंस है, इसे हम टक करेंगे पूरे कुर्ते में। तो चलिए अभी हम इसे टक करते हैं, उससे हमारा जो कुर्ता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। सो इस तरह से हम टक करेंगे। ये देखिए मैंने अभी सिर्फ रखा है, टक नहीं किया है। ये दो के बीच में हम एक एक ऊपर जो है गैप पर वो रखते हुए हम इसे टक कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें पूरे कुर्ते पे टक कर लेना है। टक करने के लिए हमने ले लिया है नीडल और नीडल में हमने डबल थ्रेड इस तरह से डाल लिया है और उसके बाद हमने यहाँ पर पॉइंट पेन से निशान लगा लिया है। जहाँ पर भी हमें टक करना है सीक्वेंस वहाँ पर मैंने पॉइंट बिल्कुल हल्का सा पेन की हेल्प से निशान लगा लिया है। और अब हम थ्रेड बिल्कुल पॉइंट पर जहाँ पर हमने निशान लगाया है उससे हम नीडल की हेल्प से निकालेंगे और उसके बाद हम उसमें डालेंगे सीक्वेंस। और फिर हम सीक्वेंस में डालते हुए यहाँ पर हम ऊपर की साइड पर एक टक लगाएंगे और उसके बाद हमारा जो बिल्कुल बीच में जो गैप है जहाँ से हमने नीडल डाला था सबसे पहले, फिर हम उससे नीडल निकालने के बाद फिर हम यहाँ पर नीचे की साइड से टक कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारा टक हो गया है। आप चाहे तो एक और बार इस प्रोसेस को दोहरा सकते हैं। सो पीछे की साइड से हम इस तरह से यहाँ पर गांठ जो है वो लगा लेंगे और ये हमारी पक्की हो जाएगी सिलाई। सो हमारा जो यहाँ पर सीक्वेंस है उसे हमने टक कर लिया है एक, और इसी तरह से हम सारे की सारी सीक्वेंस जो है टक कर लेंगे कुर्ते में। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर टक कर लिया है पूरे कुर्ते में और ये बहुत ज़्यादा ही प्रीटी लग रहा है पहले के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ जो हमारा कुर्ता है वो बनकर हो गया है रेडी। और अब हम रेडी करेंगे पैंट। सो चलिए हम करते हैं पैंट की स्टिचिंग। सो मैंने जो लाइनिंग यूज किया था कुर्ते में सेम लाइनिंग मैंने यहाँ पर पैंट में भी यूज किया है। सो अब इसे हम मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेंगे इस दोनों फैब्रिक को रखते हुए। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये हमारी मेन फैब्रिक है जिसे मैंने नीचे से फोल्ड किया हुआ है और वो हमारी लाइनिंग है उसे भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने नेक पे लगाया था लेस और स्लीव्स पे सेम लेस हम पैंट के नीचे भी लगाएंगे। तो चलिए इसकी हम स्टिचिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर दोनों पल्ले ही हमने यहाँ पर स्टिच कर दिया है नीचे लेस के साथ। अब हम दोनों पल्ले को मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। और ये है हमारा ऊपर का बेल्ट, इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। हम थोड़ा सा इलास्टिक के लिए यहाँ पर गैप रखते हुए इस बेल्ट को स्टिच करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ओपन रखा है थोड़ा सा। अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे इलास्टिक और उसके बाद हमारा जो पैंट है वो हो जाएगा रेडी। तो यहाँ पर हमने ले लिया सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरह से हम इसमें इंसर्ट कर देंगे और इलास्टिक पे सिलाई लगाते हुए जो ओपन साइड थी उसे हम स्टिच कर लेंगे। सो इसी के साथ हमारा जो ये ड्रेस है ये बनकर हो गया है रेडी। तो आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो ये ड्रेस बनाया है ये आप सबको कैसा लगा और जिस मॉडल से इंस्पायर होकर मैंने ये ड्रेस बनाया है क्या ये ड्रेस सेम बना है या नहीं। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं मुझे तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और साथ में अगर आपको इस ड्रेस की कटिंग, स्टिचिंग और ये ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।